जय माता दी बच्चों। तो आज हम लोग सिंध नदी तंत्र पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी सिंध नदी कहाँ से निकली है, किस ग्लेशियर से निकली है, उसका कहाँ पर क्या नाम होता है, और जैसे ही भारत में हमारे प्रवेश करती है उसका नाम क्या हो जाता है। तो इसको जानते हैं आज। अच्छा, इसको जानने से पहले हम लोग एक मोटिवेशन हो जाता है। हमारी कोचिंग का नाम तो जानते होंगे आप लोग, वैदिक कोचिंग नाम हमारी है। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग जानते हैं, लगा के आग सीने में ये हमने शौक़ पाले हैं। कहते हैं लगा के आग सीने में ये हमने शौक़ पाले हैं। आ रही ना समझ में? लगा के आग सीने में ये हमने शौक़ पाले हैं। कहीं जाना और कोई पूछे तो बता देना हम वैदिक वाले हैं। समझ आई बात? कहीं जाना कोई पूछे तो बता देना हम वैदिक वाले हैं। लगा के आग सीने में ये हमने शौक़ पाले हैं, कोई पूछे तो बता देना हम वैदिक वाले हैं। हो गया। अब हम लोग जानते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम लोग पढ़ाई क्या करते हैं कि सिंध नदी के बारे में जानते हैं कि हमारी सिंध नदी कैसे निकली है ना। तो देखते हैं कि यहाँ पर एक ये देखिए पर्वत श्रेणी है, इसे कैलाश पर्वत है। जानते हैं ना, कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं। ये कहाँ पर है? तिब्बत में। ठीक, तिब्बत में है। इसी के बगल में हमारा एक बहुत बड़ा मानसरोवर है। मानसरोवर के पास ही या मानसरोवर में ही एक ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग। ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग। ये देखिए ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। यहाँ से हमारी सिंध नदी निकलती है। हमारी सिंध नदी यहाँ से निकलती है, तब इसका नाम होता है शेरमुख या सिंध बधान। इसका नाम होता है शेरमुख या सिंध बधान। जब ये तिब्बत से निकलती है, भारत में नहीं पहुँचती। भारत से पहले इसका नाम होता है कि आपसे पूछेंगे कि सिंध नदी का तिब्बत में क्या नाम होता है, तो सिंध नदी का तिब्बत में नाम होता है शेरमुख या सिंध बधान। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये सिंध नदी आगे बढ़ी, यहाँ पहुँची, इसका नाम हो गया शेरमुख या सिंध बधान, और यहाँ से भारत के पास पहुँची, बॉर्डर पे पहुँच गई। और अब आपसे पूछेंगे कि सिंध नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, भारत के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है। तो भारत में इसका तब जहाँ से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम होता है दमचौक। देखिए लिखा होगा भारत में प्रवेश। दमचौक से सिंध नदी भारत में प्रवेश करती है। जैसे ही प्रवेश करती है यहाँ से आपको एक नदी दिख रही होगी, ये नदी आ रही है, यहाँ पर ही मिल जाती है। यहाँ नदी सिंध में मिल जाती है। तब इस कौन सी नदी है ये? इस नदी का नाम है धार नदी। इस नदी का नाम है धार नदी। ठीक, इसमें भारत में सबसे पहले मिलने वाली नदी। आपसे पूछेंगे जैसे ही सिंध नदी भारत में प्रवेश करती है तो उसकी सबसे ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो सबसे पहले सिंध नदी में मिल जाती है, तो धार नदी है। इतनी बात क्लियर? अच्छा, यहाँ से हम लोग निकले और अभी आपको बताएंगे इसके बगल में कौन सा पड़ता है, राज्य पड़ता है। यहाँ से पढ़ते हैं। अच्छा, आपसे पूछेंगे सिंध नदी किन श्रेणियों के बीच से बहती है। एक ये देखिए लद्दाख श्रेणी है और ये है जास्कर श्रेणी। सिंध नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से गुजरती है। ठीक, जैसे ही गुजरी यहाँ से एक नदी आती हुई दिख रही होगी श्योक नदी, और एक नदी आती हुई दिख रही होगी नुब्रा नदी। ये नदियाँ आती हैं, यहाँ से मिलकर सिंध नदी में मिल जाती हैं। और सिंध नदी में जैसे मिली फिर सब इनका पानी इकट्ठा होकर आगे बढ़ती हैं। एक नदी आती होगी तो सिगर नदी का नाम होता है सिगर। दिख रहा है ना, सिगर नदी इसमें होके यहाँ से निकलती है और सिंध नदी में मिल जाती है। फिर जैसे ही आगे बढ़ती है एक यहाँ पर गार्ज पड़ता है, बहुत बड़ा, जिससे पानी गिरता है नहीं, गड्ढा जैसा हो जाता है, वो गार्ज बनता है यहाँ पर, बुंजी गार्ज। इसका नाम होता है बुंजी गार्ज। ये सबसे गहरा गार्ज है, ये भारत का सबसे गहरा गार्ज है। इसकी गहराई है 5180 मीटर। कितनी है इसकी गहराई? 5180 मीटर। ठीक, फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। एक नदी आती है हुंजा नदी, और ये देखिए गिलगित नदी दिख रही होगी आपको। गिलगित नदी आते हुए यहाँ से जैसे बढ़ती है, पानी इकट्ठा करती है, तो वहाँ से सिंध नदी यू टर्न लेती है। देखिए यू बन रहा है, एक यू टर्न ले रही है सिंध नदी, एक यहाँ से यू टर्न लेती है। यहाँ से यू टर्न लेते हुए भारत के बाहर जाने के, पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर के पास जा पहुँचती है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर जानिए कि आपसे पूछेंगे कि सिंध नदी ऐसा कौन सा स्थान, भारत में कौन सा स्थान है जहाँ से सिंध नदी यू टर्न लेती है।
क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी भारत में कहाँ से यू टर्न लेती है, तो गिलगित कौन सी नदी आप वहाँ पर मिलती है, यू टर्न यहाँ से लेती है, वहाँ से गिलगित नदी भारत में मिलती है, यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ से जैसे पाकिस्तान में पहुँचती है, यहाँ पर एक गार्ज बनता है सिंधु गार्ज, इसका नाम होता है सिंधु गार्ज। स्थान का नाम है चिल्लास। क्या नाम है? चिल्लास, जहाँ पर ये सिंधु गार्ज है। सिंधु गार्ज कहाँ पर है? चिल्लास नामक स्थान पर। और कौन सी नदी बनाती है? सिंधु गार्ज कौन सी नदी बनाती है? उसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, सिंधु नदी बनाती है। सिंधु नदी जैसे भारत से बाहर निकलती है, पाकिस्तान पहुंचती है, इधर से एक नदी आती है स्वात नदी, कुंजाल नदी, काबुल नदी। ये सब नदियाँ आके इसमें मिल के सिंधु नदी में मिल जाती हैं। फिर इनका पानी इकट्ठा हुआ है, फिर आगे बढ़ी, जैसे यहाँ पर पहुँची, यहाँ पर पहुँच के देखिए एक नदी आपको दिख रही है कुर्रम, और एक नदी होगी तोची। इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में इनके सारे के बताएंगे, पॉइंट बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, आप देख लीजिए, ओनली देख लीजिए। ठीक, कुर्रम नदी, ये देखिए कुर्रम नदी, तोची नदी यहाँ पर मिलके इकट्ठा हुआ, यहाँ इसका भी पानी इसमें मिल गया, सिंधु नदी में मिल गया। इनका पानी जैसे ही मिला आगे बढ़ी, और ये देखिए गोमल नदी दिख रही होगी, कुदर नदी दिख रही होगी, और ये देखिए झोब नदी दिख रही होगी। गोमल, कुदर, झोब, ये नदी दिख रही, इनका पानी यहाँ मिलके इकट्ठा हुआ, ये भी पानी इकट्ठा हुआ, इनमें मिल गया। सबका पानी इकट्ठा करके सिंधु नदी कराची के पास, ये देखिए यहाँ पर कराची के पास अरब सागर, कराची को क्रॉस करके अरब सागर में गिर के समाप्त हो जाती हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब जानते हैं हम लोग जान लेते हैं सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। कुल लंबाई यहाँ से यहाँ की पूछी जा रही है। ये टोटल आपकी लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। सिंधु की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। क्लियर बात इतनी। और अच्छा, भारत में जब 2880 किलोमीटर तो टोटल हो गई, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की। और अब आपकी लेकिन भारत में कितनी बहती है, ये भी तो है ना कि भारत में कितनी बहती है। तो भारत में बच्चों 1114 किलोमीटर मात्र बहती है। सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये बताइए, इसमें कोई डाउट है आपको? अगर कोई डाउट नहीं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितना हो सके जितने लोगों को जोड़ना चाहे जोड़ लीजिए। देखिए मज़ा आएगी। और जो बची हैं भी इसकी सहायक नदियाँ बची हैं, हम आपको अगले वीडियो में इसकी सहायक नदियों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।